जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए 48 लाख बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। खास तौर से उन बच्चों के लिए जो कम समय में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, ज्यादा स्कोर लाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो है आज की वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, इनकी भी ड्यूटी जो है हमारे पास ही में रहती है। तो ये आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ है और क्या स्कोर रहा है और कितनी इन्होंने अपनी पढ़ाई की क्या योजना थी, कितने कम समय में जो है कितना स्कोर इन्होंने गेन किया, कितना स्कोर इन्होंने लाया, इस सब चीज बताएंगे। इनको बताने के बाद आप सच में मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है पढ़ने के लिए और स्कोर लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इनकी बातों से आप मोटिवेट होकर इनकी जो रणनीति होगी उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए जो है इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी पूरी रणनीति, इनकी पढ़ाई जो है इन्हीं की जुबानी से समझते हैं। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले ये बताइए कि आप जो है कौन सी वैकेंसी में जो है पुलिस कांस्टेबल में हुए थे, मतलब कौन सी वैकेंसी थी? 41,520 थी, 49,568 थी। 49,568 वैकेंसी में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अच्छा, और मैंने क्या कहते हैं 41,520 वाले में भी दिया था। अच्छा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्या कहते हैं उसमें मेरा चयन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा उस समय ग्रेजुएशन चल रहा था। अच्छा, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं सेकेंड अटेम्प्ट दिया 49,568 में। उसमें मैंने एक रणनीति के साथ क्या कहते हैं पढ़ाई की, जिसमें मुझे क्या कहते हैं एक अपार सफलता मिली। अच्छा, 41,520 में भी आप एग्जाम दिए थे? मैंने एग्जाम दिया था, मेरा मतलब 19 और 20 को एग्जाम था। तो मेरा क्या कहते हैं 18-19 को एग्जाम था, तो मेरा 19 वाले सेक्शन में था जो पेपर रद्द हो गया था। मेरा एग्जाम अच्छा गया था। अच्छा, तो दोबारा मैंने एग्जाम दिया, मेरा री एग्जाम हुआ। तो री एग्जाम हुआ तो उसमें क्या कहते हैं उस दरमियान क्या कहते हैं मेरे पीएससी के एग्जाम चल रहे थे, तो मैं अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाया, तो मेरा नहीं हो पाया उस बार। अच्छा। तो मैंने दोबारा क्या कहते हैं 49,568 मैंने अप्लाई किया और क्या कहते हैं कम समय में ही अच्छा, टाइम पे ही मैंने क्या कहते हैं सिलेक्शन पाया। और मैंने क्या कहते हैं इन्हीं क्या कहते हैं लास्ट 20 से 25 दिन की रणनीति को क्या कहते हैं अच्छी रणनीति को फॉलो करते हुए कहते हैं। देखिए, मतलब ये 41,520 में भी मतलब एग्जाम दिए थे, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इनका ग्रेजुएशन चल रहा था। लेकिन इन्होंने मतलब हार नहीं माना। उसके बाद 49,568 वैकेंसी जो है तुरंत आ गई, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो उसमें जो है इन्होंने कड़ी मेहनत के, जो मतलब पिछली बार इनको मौका नहीं दे पाए थे, नहीं समय दे पाए थे, उन्होंने जो है उस समय का सदुपयोग जो है 49,568 वैकेंसी में किया और जो है इनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, ये बताइए कि 49,568 वैकेंसी में कितना स्कोर रहा है आपका? मेरा क्या कहते हैं 218.74 218 पॉइंट समथिंग। अच्छा, 218। मेरी क्या कहते हैं ओवरऑल फाइनल रैंक जो है 1119 रैंक है। अच्छा, ऑल कैटेगरी में। तो अच्छा, ऑल कैटेगरी में 1129 ओवरऑल। और मैं क्या कहते हैं जैसे कि प्रतापगढ़ जनपद से क्या कहते हैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ओवरऑल क्या कहते हैं जिले में 14वीं रैंक थी। अच्छा, जिले में 14वीं रैंक थी। और ये बताइए कि जैसे तो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ नंबर मिला था 49,568 में? क्योंकि मेरा पहली शिफ्ट को ही था 27 तारीख की, तो मुझे क्या कहते हैं 2 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। अच्छा, और मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी थी। मैंने 126 क्वेश्चन के लमसम अटेम्प्ट किए थे, तो जिसमें मेरे 111-12 क्वेश्चन के आसपास सही थे। अच्छा, ये बताइए कि आप ये सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चों को ये भी क्वेश्चन की जरूरत भी है, उस क्वेश्चन का आंसर का, आप ये बताइए कि जो है एक्चुअल जो है आप कितने दिन तक तैयारी किए थे? एक्चुअली मेरा क्या कहते हैं जिस भर्ती में मैं सिलेक्टेड हूँ, इस समय भी मेरा क्या कहते हैं बीएससी का 3rd ईयर का एग्जाम चल रहा था। अच्छा, जनवरी का टाइम था। अच्छा, तो मैंने क्या कहते हैं लास्ट 25 दिन अपनी प्रिपरेशन को क्या कहते हैं अच्छी तरीका की, जिसमें मैंने क्या कहते हैं मोस्टली क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दिया। अच्छा, क्योंकि इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट जैसे मैंने जो भी दिया था, तो मैंने क्या कहते हैं पूरे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया था। तो मैंने क्या कहते हैं 25 दिन में रणनीति बनाई और 25 दिन में मैंने तकरीबन 40 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे और उसको बढ़िया से सॉल्व किया था। अच्छा, अच्छा, मतलब मुख्यतः आप 25 दिन ही समय दिए हैं? मैंने लास्ट के 25 दिन मतलब जिसमें 17 दिन मैंने प्रॉपर्ली क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दिया है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं मोस्टली परसेंट 56 क्वेश्चन का क्या कहते हैं रीजनिंग का रहता है और क्या कहते हैं 19 क्वेश्चन मैथ का रहता है और बाकी क्या कहते हैं 37 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। तो मोस्टली क्या कहते हैं 56 क्वेश्चन की रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। जो भी कहते हैं हम लोग प्रैक्टिस से ही बेहतरीन कर सकते हैं।
तो मैं मेरे बच्चों से यही क्या कहते हैं गुजारिश है कि क्या कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं दिन में 2 प्रैक्टिस सेट तो मिनिमम साल भी कर रहे हैं। अब इस समय मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट साल करें और ये एग्जाम के तकरीबन 4 से 5 दिन पहले तक साल करें। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं नोट्स पे हिंदी की है उस पर क्या कहते हैं अपना ध्यान दें। मोस्टली क्या कहते हैं आदमी रीजनिंग को फोकस करके चले, क्योंकि रीजनिंग ऐसा स्कोर था मेरे भी 56 क्वेश्चन में से 49 क्वेश्चन मैंने 53 क्वेश्चन किए थे, मेरे 49 क्वेश्चन सही थे, जिससे मैं एक अच्छा बेहतरीन स्कोर कर पाए इस एग्जाम का। इस एग्जाम में क्या कहते हैं रीजनिंग के बेस पे। अच्छा, तो टोटल आप कितने प्रैक्टिस सेट लगाए थे इस जो 20-25 दिन के दौरान? 20 मैंने कहते हैं लास्ट कहते हैं 24 दिन का सेटअप मतलब रखा था, जिसमें मैंने क्या कहते हैं मोस्टली कहते हैं 40 प्रैक्टिस सेट मैंने क्या कहते हैं 17 दिन के अंदर लगाए थे। मैं 2 से 3 प्रैक्टिस सेट या 4 प्रैक्टिस सेट दिन भर लगाया रहता था। ऑफलाइन या ऑनलाइन लगती थी? मैं ऑफलाइन पेपर लगा। मतलब देखिए बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, जो है इन्होंने लास्ट के 20 से 25 दिन में 40 प्रैक्टिस सेट लगाए थे, वो भी ऑफलाइन। और ये बात जो मैं आपको बार बार जो है वीडियो में बता रहा हूं कि जो है आप लोग प्रैक्टिस से जो है ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। और देखिए इनका जो है सिलेक्शन जो है उसी प्रैक्टिस के बेसिस पे हुआ है कि नहीं? मैं बच्चों को इस प्रकार इस बात पे पूरा आश्वासन दे सकता हूँ कि प्रैक्टिस सेट वो लगाते हैं और प्रतिदिन लगाते हैं और अपना मूल्यांकन करते हैं, तो इस एग्जाम की जो प्रॉपर्ली नीड है वो उनकी प्रैक्टिस सेट से ही साल हो जाएगी। और अगर वो क्या कहते हैं मैंने एक और काम किया था जो मेरे क्या कहते हैं इससे पहले वाले एग्जाम हुए थे यूपीपी के, मैंने उसका क्या कहते हैं एनालाइज किया था क्वेश्चन को। नई चीज बचने से पढ़ने से मैं बचा था लास्ट टाइम पे। अच्छा। मैंने नई चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जो पुरानी चीज पे है उस पर मैंने ध्यान दिया था। और रीजनिंग के जो मेरे टॉपिक्स थे उसको मैंने अच्छी तरह से कंटेस्ट किया था। और एक दूसरी रणनीति ये थी मेरी क्या कहते हैं प्रिपरेशन के दौरान कि मैं जो प्रैक्टिस सेट करता था 55 मिनट में ही मैं क्या कहते हैं रीजनिंग सेक्शन कर लेता था। और 2-3 से 5 मिनट में भर लेता था, तो 1 घंटे मेरा रीजनिंग वाला पोर्शन और 1 घंटे मेरा जो 3 सेक्शन होता है मेरा मैथ का और हिंदी का और जीएस का। अच्छा। यही मेरा क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट के दौरान भी होता था और ये मेरा फाइनल एग्जाम में भी हुआ था। मैंने 1 घंटे में रीजनिंग वाला सेक्शन भर भी दिया था और 55 मिनट में साल भी कर दिया था, जिससे मैं क्या कहते हैं अच्छी क्वेश्चन 126 क्वेश्चन में मतलब अटेम्प्ट करने में सार्थक रहा और मेरा अच्छा स्कोर आया। अच्छा, देखिए इनका कहने का मतलब कि 20 से 25 दिन ये जो मुख्यतः जो तैयारी किए थे, आप लोग देखिए आप लोग के पास एकदम सेम टू सेम जो है इनकी जो कहानी है आपका सेम टू सेम जो है मैच कर रहा है। और इन्होंने केवल प्रैक्टिस को ही जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया उसमें जो है इस एग्जाम को क्लियर करना। और 40 प्रैक्टिस सेट लगाए वो भी ऑफलाइन और पूरी मजबूती के साथ ईमानदारी से, और इनका एग्जाम निकला भी ये जो है आपके सामने है। और दूसरी बात जो है आप एक बात और बच्चों को बता दीजिए कि जो टाइम आप मैनेजमेंट कैसे किए, टाइम मैनेज कैसे किए। जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जो है टाइम ही नहीं बच रहा है, टाइम अधिक हो जा रहा है, हम करें तो क्या करें? पहली बात तो उनको अपनी रणनीति पे विश्वास रखना चाहिए। अच्छा। जो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं पहले बहुत सारी चीजें पढ़ लिया था 2-3 महीने पहले, थोड़ी चीज जीएस के क्वेश्चन वगैरह, तो मैंने उनमें ध्यान नहीं दिया लास्ट टाइम पे। मैंने स्मार्ट स्टडी की और मैंने मोस्टली क्या कहते हैं कम टॉपिक छांटे। जैसे जो प्रीवियस आए थे क्वेश्चन मैंने उससे क्या कहते हैं 14 से 20 टॉपिक क्या कहते हैं जीएस के छांट लिए। अच्छा। जिससे मैंने उस पर पढ़ा और 12 से 11 टॉपिक के क्वेश्चन भी आए मेरे। मोस्टली क्या कहते हैं आउट ऑफ 38 में 22 टॉपिक्स मतलब जीएस के क्वेश्चन सही थे। तो मैंने क्या कहते हैं जीएस पे ज्यादा टाइम नहीं दिया अपना। जो बच्चे अमूमन गलती करते हैं लास्ट टाइम में जीएस में टाइम देते हैं। अच्छा। तो उनको जीएस में अगर पुराने पैटर्न को ध्यान देते हुए पढ़े तो उनको 20 टॉपिक पुराने से छांट लेने चाहिए। जो सबसे ज्यादा मोस्टली लास्ट में प्रेशर रहता है बच्चों में। अच्छा। कि जीएस के टॉपिक कहाँ से कलेक्ट करें, तो प्रीवियस जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं उससे वो छाट सकते हैं। और रही बात क्या कहते हैं मैथ की, तो मैथ में जो वेटेज कम है उसी एवरेज में टाइम बच्चों को देना चाहिए। मोस्टली मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूंगा चीजों को लेकर सर कि क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन मेन है, रीजनिंग पे ध्यान देना। और हिंदी और हर बच्चों की 30 रहती है, तो उस हिसाब से अपने किसी भी माध्यम से पढ़े। हिंदी में क्या कहते हैं कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन से कम सर किसी बना रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से जो है मतलब ये लोग टाइम मैनेज करें। और सर मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों को कि ये बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मेरे साथ के 3 स्टूडेंट और थे वो भी तैयारी कर रहे थे, उनकी कोचिंग बहुत पड़ी रखी थी उन्होंने। लास्ट टाइम में 15-20 दिन इतना डिस्टर्ब हो गए कि सर वो रिविजन नहीं कर पाए, क्योंकि वो जीएस के और हिंदी के पोर्शन में इतना ज्यादा खो गए कि रीजनिंग पे उन्होंने टाइम नहीं दिया। जिससे क्या कहते हैं वो बच्चे या तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए और इसी वजह से वो एक अच्छे स्कोर को नहीं कर पाए। और संजोग इतना बुरा था कि वो लोग 2-2 क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं कर पाए, सिलेक्शन नहीं पा पाए। लास्ट समय पे उन्होंने क्या कहते हैं अच्छी रणनीति के साथ काम नहीं किया, जबकि वो साल भर पढ़ते रहे। लेकिन लास्ट टाइम जो मेन होता है प्रैक्टिस पे, और जैसे मैंने बताया सर फिर से मैं पुनः बताना चाहूंगा कि जो क्या कहते हैं रीजनिंग वाला पोर्शन होता है उसको बच्चों को मोस्टली करना चाहिए। कम से कम अपना अगर ना हो तो जैसे मैंने सर एक इंडिविजुअली क्या कहते हैं रीजनिंग का ऐसे अरिहंत किया था, उसमें 50 प्रैक्टिस सेट रहते थे।
तो मैंने उसको इंडिविजुअली सर सॉल्व किया अच्छा, है। मतलब इस जो है सिलेबस का मेन हीरो रीजनिंग ही है। रीजनिंग ही है सर, और लास्ट में बच्चों को करना चाहिए, मैं इस चीज में बता रहा हूँ, रीजनिंग और हिंदी है। हाँ। अब बच्चे इतना समय मिला है तो हिंदी सर कर ही लिए होंगे। हाँ। मैं आशा करता हूँ 30 क्वेश्चन अगर बच्चे हिंदी कर ले रहे हैं तो अब उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों को। अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं कि जैसे इनके साथ 3-4 और दोस्त थे, लेकिन उन्होंने जो है अच्छी पढ़ाई की, ऐसा नहीं है कह रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई की, कोचिंग भी अच्छी की, लेकिन वो जो क्या है एक्चुअली गलती क्या की है कि वो लास्ट टाइम में जो है अपने आप को मैनेजमेंट और उस हिसाब से वो नहीं चल पाए जिस हिसाब से उनको चलना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में, प्रेशर में, टेंशन आ जाती है, इस तरह से जो तमाम जो है अपनी तरफ से नेगेटिविटी या कुछ गलतियां होने लगती है, इस वजह से उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन देखिए इनका सिलेक्शन हो गया था। इसीलिए ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट समय है, यही सिलेक्शन वाला समय। अच्छा, आखिरी समय में आप जो है बच्चों को जो है मैं सेक्शन वाइज पूछूंगा। सेक्शन वाइज का मतलब कि सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो जैसे जो है आप सब्जेक्ट वाइज बता, जैसे हिंदी के लिए ये लोग अभी से 20 दिन तक क्या करें हिंदी के लिए स्पेशली पहले बताइए। सबसे पहले तो उनको अपना मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक। कि इनके कितने इससे पहले वाले पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए थे, इनकी गलतियां क्या हुई थी, ठीक, कौन से टॉपिक इनके कमजोर थे और कौन से मजबूत थे। जो मजबूत थे उन पे भी काम करने की जरूरत है और जो कमजोर थे उन पे भी। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, इस समय कंटिन्यू क्या कहते हैं, इन 20 दिन में क्या कहते हैं, दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करें। पहले दिन जब स्टार्ट करें, जब हमारी आपकी आज क्या कहते हैं आपके माध्यम से क्या कहते हैं मैं बता रहा हूँ, तो ये करें और अपना 100 मूल्यांकन करें कितने क्वेश्चन सही। अगर इनके 30 के आसपास ठहर रहे हैं तो इनको अतिरिक्त परिश्रम करने की जरूरत नहीं। ये जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसी पे सुनियोजित तरीके से कहते हैं अपनी क्या कहते हैं रणनीति पे आए, क्योंकि उससे सर 30 से 35 जो 37 क्वेश्चन का सेट होता है उससे किसी प्रकार की एक मतलब एक पूरे सिलेबस की झलक मिल जाती है। ठीक है सर, थोड़ा जैसे समय कम है इस वजह थोड़ा लेना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये तो हिंदी के लिए आप बता दिए, हिंदी के लिए। और ये जो पढ़े हैं सर नई चीज पे मत पढ़ें, जो पढ़े हैं पुरानी उसी पे अपना विश्वास करें। सबसे पहले जो ये सोच पढ़े हैं सर उस पे विश्वास करना सीखें कि हाँ इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब जीएस के लिए कुछ बताइए, दो मतलब शॉर्ट में बताइए कुछ। जीएस के लिए एक्चुअली क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं सबसे पहले तो जैसे हम लोग का कहते हैं अब इतिहास इसमें आता है, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं सर, या कभी 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर इतिहास पढ़ेंगे तो 20 दिन में मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा। तो हमको सबसे पहले जो 38 क्वेश्चन आते हैं सर इसमें, उसमें सबसे पहले हमको छांट लेना चाहिए कम से कम जो 4 सेक्शन है कौन से मतलब रिपीट टॉपिक पूछ रहे हैं। पिछले सर जैसे हम 2018 में 2 पेपर, एक एग्जाम हुआ, एक पेपर हुआ था, एक 19 में पेपर हुआ जिसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। कम से कम अगर ये 3 सेक्शन के 8 से 10 या 15 पेपर जो हो रहे हैं सर, एक सेक्शन के एक दिन के 2 पेपर, उनमें टॉपिक छांटने चाहिए। जैसे सर एक टॉपिक मेरे समय में था यूनिट से एक क्वेश्चन आता था, एक डे से आता था, कौन सा डे है। एक क्वेश्चन मेरे समय पे जीएसटी से आता था। एक क्वेश्चन जैसे आता था सर क्या कहते हैं कोई विटामिन से होने वाले जो कहते हैं। जैसे मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप टारगेट कर लीजिए। और टाइम कम है सर, तो मैं एक सलाह दूंगा कि एक आती है कि कहते हैं शिल्पी की बुक, शिल्पी पब्लिकेशन, सॉरी सर स्पीडी की बुक आती है, उसमें 6 महीने का लास्ट रहता है। तो मैंने उसमें सर लास्ट देखा था मोस्टली, और मेरे समय में सर पेपर थोड़ा सा मतलब टफ था लेवल का, क्योंकि जो मेरे 22 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे 38 में से। तो मैं एक अच्छा मानता हूँ कि मेरी रणनीति सही थी। तो सर पहली बात तो बच्चों को नए सोर्स पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं सर इस सब्जेक्ट जैसे बहुत कम वेटेज है, तो मैं कहूंगा कि जो पहले पढ़े उसी पे रिवीजन करें, नई चीजें पढ़ने जो हाँ जो टॉपिक ये लोग पुरानी क्वेश्चन पेपर से टॉपिक छांट कर उन टॉपिक को यूट्यूब के सहारे या अपनी जो भी पुस्तिका है उसके माध्यम से उन टॉपिक पे छांट के ये वर्क करें। तकरीबन मिनिमम 15 से 20 टॉपिक तो उनको मिल ही जाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं लगातार 2 से 3 पेपर के पैटर्न पे। नई चीजों से बचना चाहिए। और नई चीजों का मतलब ये बच्चे मतलब ये नहीं कि इतिहास का उठा लिया ल्यूशन तो पूरी ल्यूशन पढ़ ली सर, भूगोल पूरा पढ़ लिया, तो इसमें सर इनका 3 से 4 दिन खराब हो जाएगा टॉपिक पे। तो अच्छा, अब ये बताइए रीजनिंग जो आपका मेन हीरो है इस सिलेबस का, थोड़ा रीजनिंग में कुछ बता दीजिए कि जो बच्चे मतलब रीजनिंग में जिनका कम स्कोर आ रहा है, 56 प्रश्न आते हैं, तो उसमें से मान लीजिए 50 प्लस जैसे इन लोग का स्कोर जो है इस समय में मतलब 2-4 पॉइंट बता दीजिए ताकि इन लोग का 50 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए। सर सबसे पहले तो अगर इनका रीजनिंग में अगर कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट करना, वही मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इनके 45 से प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 56 जा रहे हैं सर, तो इनको सबसे पहले देखना चाहिए कि जैसे सर कुछ टॉपिक मतलब सर होते हैं कि उसके मोस्टली कई सारे क्वेश्चन है। मेरे समय का कहते हैं 7 क्वेश्चन आगे थे सर का कहते हैं रिलेशन से, और क्या कहते हैं उसमें साइन मैच करके दे दिया था। तो उनको देखना चाहिए कि जो अभी पेपर आया है जैसे 8 से 10 टॉपिक किस एग्जाम के मतलब जो टॉपिक सब ज्यादा आ रहे हैं, जैसे रिपीटली क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन से सर 6 से 7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इनको देखना चाहिए कि ब्लड रिलेशन का कितना मजबूत है टॉपिक, ठीक सर। अगर कमजोर है तो उस पर इनको वर्क करना चाहिए। दूसरी बात सर इनको कोई भी मार्केट में अवेलेबल हो बुक हो,
अगर प्रैक्टिस सेट पे ही और सर प्रैक्टिस सेट मतलब किसी भी मतलब करना चाहिए। और हाँ सर एक चीज और कहना चाहूंगा, जो पिछले पेपर हुए हैं उनको इनको सॉल्व करने चाहिए, दो बार कर लेना चाहिए। ये चीज मैं कहूंगा, क्योंकि सर कम टाइम में अगर इनके पास कम मटेरियल रहेगा तो ये तनाव भी नहीं रहेगा और चीजें सब कर भी लेंगे। इनको नया टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो उसमें अगर 2-1 टॉपिक है तो सीखने की जरूरत। अगर ऐसा है कि 10-15 टॉपिक है तो सर ये पुराने क्वेश्चन से ही अपना मतलब अमल लाएं, नए टॉपिक पढ़ने का प्रयास ना करें और कोशिश करें कि 45 से 50 क्वेश्चन इनका मिनिमम टच हो जाए सर। अच्छा, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि ये बताइए कि जो है प्रैक्टिस जो है पूरा योगदान है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब कौन सा प्रैक्टिस सेट इस्तेमाल करें या फिर किसी भी पब्लिकेशन का इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ है? सर मैंने तो अगर देखा जाए तो उस समय मेरे समय सर एक्सीड के प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छे थे। अच्छा, तो मैंने सर एक्सीड के प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे और घटना चक्र के भी सॉल्व किए थे सर। घटना चक्र जितने थे मार्केट में 4-4 वॉल्यूम 3-3 वॉल्यूम जिसका था मैंने सर सॉल्व किए थे, जितने थे तकरीबन सब सॉल्व कर दिए थे सर। मैंने बताया आपसे, फिर दोहराना चाहूंगा कि मैंने सर 40 प्रैक्टिस सेट तो एटलीस्ट लास्ट में ही सॉल्व किए थे और 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व किए थे। लेकिन सर मेन रणनीति मेरी लास्ट की रही है। मार्केट में कोई भी अवेलेबल हो, अगर ये मुख्य प्रैक्टिस देना चाहे तो घटना चक्र को भी सर अवलोकन कर सकते हैं। जैसे मैं इन बच्चों को बताया हूँ, जैसे यूनिवर्सल पब्लिकेशन का जैसे मैं एनालिसिस किया हूँ, यूनिवर्सल हो गया और एक पब्लिकेशन का बताया था। ये मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग मिलान कर लें कि जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं मार्केट में सर वो कितना मैच कर रहे हैं, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं। अगर उनसे क्वेश्चन मैच खा रहे हैं सर तो ये अपनी क्या कहते हैं बौद्धिकता के आधार पे अपना खुद चयन कर सकते हैं। इसमें किसी के मतलब इसमें मार्गदर्शन की उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए। बच्चे समझदार हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये है हमारे जो है दोस्त भाई सब चीज कह लीजिए, जो है 49,568 जो भर्ती में इनका सिलेक्शन हुआ। जैसा कि इन्होंने बताया कि 41,520 भी वैकेंसी में थे, लेकिन जो है इनका ग्रेजुएशन चल रहा है तो उस समय सिलेक्शन ज्यादा समय नहीं दे पाए, इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जो है दोबारा जो है 49,568 में मेहनत करके जो है ये जो है 20 से 25 दिन की रणनीति में देखिए कैसे जो पहले वाले में पढ़ा भी नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। मैंने 41,520 वाली वैकेंसी में पढ़ा भी नहीं था। मैं बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, उसमें आप समय नहीं पढ़ा था ना, मैं ग्रेजुएशन चल रहा था ना, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ। तो सर मैं तो मतलब उस समय ग्रेजुएशन इनका चल रहा था, समय नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही 49,568 आए उसमें देखिए कम समय में ही जो है इन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया। तो आप सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने जो बताया आप उस हिसाब से अपने आप को देखिए क्या कमियां हैं, और जो प्रैक्टिस सेट इन्होंने बताया वास्तव में जो है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है लास्ट के समय में। ठीक है, तो जो साथियों जो है ये है जो है आज के बहुत इनको जो है कीमती समय निकाल के जो है आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ, इसी के लिए कि आप लोग मोटिवेट हो और जो है आप जो है ये जो बता रहे हैं उनके अनुसार जो अपने आप को एनालिसिस करो और जो अपनी कमियों को दूर करो, इसमें एक सिलेक्शन लो। नहीं तो फिर जो है साथियों अब आपको कभी वैकेंसी मिलेगी इस तरह से, और शायद भगवान ही जाने, हम जो है यहाँ पे कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है जितना हो सके उतना मेहनत करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जो है इनको भी सर को भी जो है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि इनका जो है आप लोग को स्ट्रैटेजी और इनका जो है इंटरव्यू कैसा लगा, जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत आप लोग के लिए मोटिवेशनल होगी। तो एक लाइक और अपने दोस्त के यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। ठीक है।